Identify factors of a number up to 3 digits number. Assalamualaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello students, I am your maths teacher. My name is Aisha. Today we will start our book. The first chapter of the book is factors and the multiples. And the first topic of this chapter is identify factors of a number up to 3 digits number. First of all, I will tell you the definition of factor. A number that divides a given number without leaving a remainder is called a factor. For example, if we have a number 14, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने 14 को किस टेबल पर डिवाइड करना है. 14 को सबसे पहले हम उसके छोटे नंबर पर डिवाइड करेंगे जो कि है 1. 1 एक ऐसा नंबर है जिसपे हर टेबल डिवाइड हो जाता है. 1 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल्स टू 14. सिमिलरली हमने अब ये देखना है कि हम 14 को और किस टेबल पर डिवाइड करेंगे. 14 1 के बाद जाएगा 2 पे. 2 7 जा 14. तो इसका मतलब है अगर हम 14 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो क्वोशिएंट है वो आता है 7. सो 14 के 2 फैक्टर्स यहाँ पर हमें पता चलेंगे 2 एंड 7. ओवरऑल 14 के 4 फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 7 एंड 14. स्टूडेंट्स, हम फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा एक नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेती हूँ 6. तो हमने 6 को सबसे पहले डिवाइड करना है कि 6 किस किस टेबल पर जाएगा. 6 सबसे पहले 1 पे जाएगा. 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6. यहाँ से हमें पता चलेगा कि 6 के भी 4 फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3 एंड 6. इसी तरह स्टूडेंट्स, आप अपनी आसानी के लिए बहुत से नंबर्स खुद से एज्यूम कर सकते हैं और उनके फैक्टर्स बना सकते हैं. सिंपल आपने क्या करना है, आपने उन नंबर को डिवाइड करना शुरू करना है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से, और डिवाइड करते 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 जितने फैक्टर्स आपके पास आते जाएंगे अनटिल अनलेस वो फैक्टर्स आपस में रिपीट ना हो रहे हो. लाइक अगर मैं कहती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6, नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 6, तो हमने बस यहाँ पर स्टॉप कर देना है. इतने ही फैक्टर्स एक नंबर के होते हैं. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको फैक्टर की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल समझ में आई हो. फर्दर इसकी एग्जांपल समझने के लिए बुक पे एक एक्टिविटी आपको दी गई है. आप लोगों ने वो एक्टिविटी सॉल्व करनी है. सबसे पहले अगर हम बुक पे देखें तो हमारे पास एक्टिविटी पेज नंबर 4 पे मेंशन है जो कि कहते हैं कंप्लीट बाय राइटिंग ईच प्रोडक्ट यूजिंग एज मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ अ फैक्टर एज पॉसिबल. यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपने उनके जितने मुमकिन फैक्टर्स हो सकते हैं आप लोगों ने वो बनाने हैं. लेकिन उससे पहले एक बात याद रखें, कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जो हमारे पास होता है उसके कम से कम 2 फैक्टर लाजमी होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास दिया गया है 1. 1 को अगर मैं 1 के टेबल पे ही डिवाइड करूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 1 के भी 2 फैक्टर्स होते हैं. इसी तरह अगर हम नंबर 2 को देखें तो नंबर 2 किन किन टेबल पर जाएगा. नंबर 2 अपने टेबल पर जाएगा और 1 के टेबल पे जाएगा. यहाँ से हमें पता चलता है कि 2 के भी 2 फैक्टर्स बनते हैं 1 एंड 2. सिमिलरली अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपके पास नंबर 3 दिया हुआ है, नंबर 4 दिया हुआ है, नंबर 5 दिया हुआ है, नंबर 8 दिया हुआ है. अगर हम नंबर 8 को देखें तो हमने नंबर 8 को डिवाइड करना स्टार्ट करना है. नंबर 8 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 1 पे. 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 8. देन नंबर 8 जाता है हमारे पास 2 के टेबल पे. 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 8. अब इससे अगली बारी 4 की आती है. 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 8, तो वो हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 8 हम लिख चुके हैं. इस तरह स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये देखते हुए इस एक्टिविटी के बाकी पार्ट सॉल्व करने हैं, जैसे कि 9 है आपके पास, 10 है, 11 है, 16 है. एक्टिविटी सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने एसएलओ की तरफ, जो कि था आइडेंटिफाई फैक्टर्स ऑफ अ नंबर अप टू 3 डिजिट्स. हमने 3 डिजिट्स नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. सबसे पहले अगर हम स्क्रीन पे एग्जांपल देखें तो हमारे पास नंबर दिया हुआ है 102. हमने 102 के फैक्टर्स बनाने हैं. 102 को अगर हम डिवाइड करें 2 पे, क्योंकि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2 5 are 10 और 2 1 are 2. 51 हमारे पास क्वोशिएंट बचता है उसका. अब हमने जो 51 आया है हमने उसको डिवाइड करना है. 51 जाएगा हमारे पास 3 पर. हमने क्या करना है, 3 के टेबल पे 51 को डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 17. अब क्योंकि आप सबको पता है पिछली क्लासेस में जैसे कि आपने पढ़ा भी हुआ है 17 एक प्राइम नंबर है. हमने क्या करना है, हमने 17 को 17 के टेबल पे डिवाइड करना है. 17 1 जा 17. इसी तरह इसके फैक्टर्स अब हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 102 आर 1 2 3 17 एंड 102 itself. सिमिलरली अगर हमने अब 455 के फैक्टर्स बनाने हैं तो हम 455 के कैसे फैक्टर्स बनाएंगे, सबसे पहले उसको डिवाइड करेंगे 5 के टेबल पे.
5 के टेबल पे डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा 91। इसी तरह 91 को हम डिवाइड करेंगे 7 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 13। और 13 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो हम 13 को 13 के टेबल पे ही डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13। सो हमारे पास 455 के फैक्टर्स बन जाएंगे 1, 5, 7 एंड 13 एंड 455 इटसेल्फ। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक और एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको फैक्टर्स जानने में मज़ीद आसानी होगी। यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पर एक पॉलीगॉन दिया गया है जिसको आम अल्फाज में ट्रायंगल भी कहा जाता है। अब ट्रायंगल की लाइन सेगमेंट पे आपके पास मुख्तलिफ नंबर लिखे गए हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट ट्रायंगल देखें तो उस पर हमारे पास लिखा गया है 21, 15 एंड 35। अब हमने करना क्या है, हमारे पास ट्रायंगल के एजेस के ऊपर सर्कल्स दिए गए हैं, हमने इन सर्कल्स के ऊपर इन नंबर्स के फैक्टर्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सबसे पहला नंबर देखूं 21, तो आपने स्क्रीन पर देखना है कि 21 किस टेबल पर डिवाइड हो रहा है। 21 हमारे पास जाता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3 पर जाता है, 3 7 जा 21। तो हमने इस ट्रायंगल के एक एज पर ऊपर 3 लिखना है और नीचे वाली तरफ 7 लिखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नीचे वाली तरफ हमने 7 क्यों लिखा। जो नीचे वाली ट्रायंगल थी उसके ऊपर नंबर लिखा गया था 35। अब हमने देखना है 35 नीचे लिखा हुआ है, एक तरफ 7 लिखा है। अब हमने 7 को किसी ऐसे टेबल के साथ मल्टीप्लाई करना है कि उसका आंसर 35 आए। हमने 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 35 होता है। तो हमने क्या करना है, हमने 7 एक तरफ ऑलरेडी लिखा हुआ है सर्कल में, हमने दूसरे सर्कल में 5 लिखने। और अगर हम ट्रायंगल की थर्ड लाइन सेगमेंट की बात करें तो हमारे पास एक सर्कल पे 5 लिखा हुआ है और एक सर्कल पे ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो 3 5 जा ऑटोमेटिकली 15 होता है। और यही बात ट्रायंगल की जो कि पॉलीगॉन की लाइन सेगमेंट है उस पर लिखी गई है। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास बाकी 3 ट्रायंगल्स दी गई हैं। अगर आप सेकंड ट्रायंगल को देखें तो उसमें हमारे पास जो लाइन सेगमेंट्स हैं उस पर 12, 24 और 18 लिखा गया है, जबकि जो निचले दो एजेस हैं ट्रायंगल के उसमें एक जगह 3 लिखा हुआ है, एक जगह 6 लिखा हुआ है। अगर हम 3 6 ला देखें तो हमारे पास 18 आ जाता है। हमारी इस तरह वाली लाइन सेगमेंट पर 24 लिखा हुआ है। हमने क्या करना है, हमने 24 के फैक्टर्स बनाने हैं। इस तरह के एक नंबर 6 है और दूसरा नंबर क्या आएगा, तो हम जानते हैं 6 4 जा 24 होता है। एक तरफ 6 लिखा हुआ है तो ऊपर क्या लिखना है, हमने 4 लिखना है। अब हम देखेंगे कि 4 और 3, जब 4 और 3 का टेबल पढ़ेंगे 4 3 जा 12, तो वो ऑटोमेटिकली जो ट्रायंगल की दूसरी लाइन सेगमेंट है वहां पर 12 लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, इसी तरह आप लोगों ने बाकी 2 ट्रायंगल्स खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सो स्टूडेंट्स, मूविंग टू आवर एक्सरसाइज, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमने फैक्टर्स बनाने जो हमारे पास गिवन नंबर हैं उनके। सबसे पहले उसमें हमारे पास नंबर आ रहा है 18। 18 के फैक्टर्स बनेंगे 1। सबसे पहले हमने देखना है कि 18 किस किस टेबल पर जाएगा। डेफिनेटली 18 1 के टेबल पर जाता है और अपने टेबल पर जाता है, तो 1 और 18 उसके फैक्टर्स हैं। फिर हमने देखना है 18 किस टेबल पर जाएगा। 18 जाएगा 2 के टेबल पे, 2 9 जा 18। सिमिलरली 9 किस टेबल पर जाएगा, 9 जाएगा 3 के टेबल पे, 3 3 जा 9 और 3 अपने टेबल पे जाएगा 3 1 जा 3, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि 18 के कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं, वो है 1 2 3 6 9 एंड 18 इटसेल्फ। सिमिलरली इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखूं जो कि है 42, तो हम 42 के सबसे पहले फैक्टर्स बनाएंगे। 42 सबसे पहले जाएगा अपने टेबल पर और 1 के टेबल पे। 1 मल्टीप्लाई बाय 42 इज इक्वल्स टू 42। देन 42 जाएगा 2 के टेबल पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल्स टू 42। 3 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल्स टू 42 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 42। यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि 42 के क्या क्या फैक्टर बन रहे हैं, वो है 1 2 3 6 7 16 21 एंड 42। और ये सब नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाए भी जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको फैक्टर्स की समझ आई होगी और आप मजीद नंबर्स के फैक्टर बनाने की खुद से कोशिश भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।